दोस्तों हाल ही में मैंने बैदा नाम की एक साईफाई सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुनीत शर्मा जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.8 आउट ऑफ 10। ये कहानी है एक ऐसे पिशाच की जो अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए लोगों की आत्माओं को उनके शरीर से खींच लेता है और उसका लोगों को मारने का तरीका बहुत ही अजीब होता है। ऐसे ही एक रात राम बाबू नाम का एक आदमी जब उस पिशाच के जाल में फंस जाता है तो अब आगे उसके साथ क्या होगा? क्या ये आदमी उस पिशाच से अपनी जान बचाने में कामयाब होगा? यही देखेंगे हम आज की इंटरेस्टिंग कहानी में। इस कहानी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है जिसे देखने में आपको जरूर मजा आएगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है आजादी से पहले। यहाँ हम देखते हैं कि एक क्रांतिकारी को अंग्रेज लोग फांसी की सजा देने के लिए उसे ले जा रहे थे। तभी अचानक उस क्रांतिकारी को किसी की परछाई नजर आती है और उसे देखते ही वो क्रांतिकारी उसका पीछा करने लगता है। उस परछाई के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो अंग्रेज सैनिक जैसे तैसे करके उसे फिर से पकड़ लेते हैं और अब यहाँ पर उसे फांसी की सजा दी जाती है। अब यहाँ से सीन आता है फिर से प्रेजेंट में, जहाँ पर हमें राम बाबू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। अब राम बाबू किसी गांव में जा रहा होता है और तभी उसके साथ सफर कर रहे आदमी उसे पूछते हैं कि अरे आप तो शहरी बाबू लग रहे हैं, तो फिर यहाँ गाँव में कैसे? अब उसके साथ बातचीत करते हुए ये लोग राम बाबू से उसके कामकाज के बारे में पूछने लगते हैं। तो राम बाबू बताता है कि मैं सफाई करने का काम करता हूँ और यहीं पर हमें राम बाबू के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों राम बाबू एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है जो पैसे लेकर किसी का भी खून कर देता था और वो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर था, इतना माहिर कि किसी को भी मरने की खबर पता नहीं चलती थी। लेकिन कुछ साल पहले से ही राम बाबू के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। मतलब जैसे कि उसने जिन लोगों को मारा था उसकी आत्माएं उसे दिखने लगी, इसलिए उन सब से परेशान होकर उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम बंद कर दिया और अब वो शांति पाने के लिए इधर उधर ऐसे ही भटकने लगा। इसी दौरान वो इस गाँव में घूम रहा होता है। तो अब यहाँ पर वो ड्राइवर बोलता है कि अब अंधेरा काफी ज्यादा हो गया है, इसलिए आप पंचायत चले जाइए। आज रात वहीं पर आराम करना और कल सुबह होते ही आगे का सफर तय करना। इस तरह से वो ड्राइवर उसे पंचायत ऑफिस के पास से उतारता है कि थोड़ा दूर चलने पर पंचायत ऑफिस आ जाएगा और वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे राम बाबू आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। अब थोड़ी ही दूर चलने पर राम बाबू को वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ नजर आता है। हम उस आदमी को देखते हैं तो वो आदमी अपने ही धुन में मगन था, कुछ संगीत बजाते हुए वहाँ पर एकांत में बैठा था। अब राम बाबू उसके पास आकर पूछता है कि ये पंचायत ऑफिस का रास्ता किधर है? अंधेरे के कारण मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पर वो आदमी कहता है कि अरे वो तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। अब ये बात सुनकर राम बाबू तो हैरान हो जाता है कि इतनी दूर अंधेरे में मैं कैसे चला जाऊंगा। लेकिन अब इतनी रात गई तो वो यहाँ पर अकेला नहीं रुक सकता था, इसलिए वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों थोड़े ही दूर जाने पर एक डरावना सा आदमी उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है, जिससे कि उससे अपनी जान बचाते हुए राम बाबू वापस उसी आदमी के पास आता है। फिर राम बाबू को वो आदमी हंसते हुए कहता है कि अरे इस समय आगे बढ़ना खतरों से खाली नहीं है, तुम ऐसा करो यहाँ पास में एक कुटिया है, आज रात तुम वहीं पर आराम करना और कल सुबह होते यहाँ से निकल जाना। ऐसा कहते हुए वो राम बाबू को एक झोपड़ी में ले जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम उस आदमी को देखते हैं तो वो आदमी कुछ अजीब सा था। उसे देखकर कुछ ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। खैर अब राम बाबू उस झोपड़ी में आराम करने के लिए आता है, लेकिन अंदर आने के बाद उसे वहाँ पर अजीबोगरीब चीजें नजर आती है और जैसे ही राम बाबू वहाँ पर रखी हुई कुर्सी पर बैठता है तो वह एकदम से बेहोश हो जाता है। अब उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। वो देखता है तो यह आजादी के पहले का टाइम है। यहाँ पर अंग्रेजी सैनिक आकर राम बाबू से कहते हैं कि आज उसे फांसी दी जाएगी। अब ये बात सुनकर राम बाबू तो शॉक ही रह जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, ये सैनिक यहाँ पर कैसे आ गए और फांसी की सजा दी जाएगी, मतलब ये क्या बात है। अब हालांकि फिर वो लोग राम बाबू को फांसी देने के लिए ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी राम बाबू को वही इंसान नजर आता है जो पेंटिंग कर रहा था। राम बाबू उसे पूछने के लिए भागता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया और उसे छूते ही राम बाबू तुरंत ही वापस से प्रेजेंट में आता है। अब ये सब कुछ देखकर राम बाबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, अभी अभी उसने क्या देखा था। अब जैसे तैसे करके राम बाबू वहाँ से गाँव में आ जाता है। अब गांव के लोगों के पास आकर वो कहता है कि कल रात में इस गांव में आ रहा था तब मुझे एक अजीब सा आदमी मिला और कल रात में मिले हुए उस आदमी का नाम सुनने के बाद वो लोग घबरा जाते हैं और उसकी बातें बिना सुने ही वहाँ से चले जाते हैं। उसी समय गुरु नाम का एक आदमी वहाँ पर आकर राम बाबू से मिलता है। वो उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो यहाँ पर राम बाबू उसे फिर से कल रात जो कुछ भी घटना हुई थी उसके बारे में बताता है। ये बात सुनकर गोलू उसे कहता है कि आप हमारे दीदी से मिल लीजिए, उन्हें सिद्धि हासिल है। मुझे तो लग रहा है कि ये किसी भूत प्रेत का मामला है और शायद अब वही आपकी मदद कर सकती है।
अब ये बात सुनकर राम बाबू गोलू के साथ गांव की दीदी के पास आता है। फिर यहाँ पर आकर राम बाबू दीदी को सारी बात बताता है कि कल रात जब वो इस गांव की तरफ आ रहा था तब मुझे एक अजीब सा आदमी मिला और जब मैंने उसके बताए हुए झोपड़ी में गया तो मैं किसी दूसरे ही समय में पहुंच गया था, मतलब कि अंग्रेजों के टाइम पर। और फिर जैसे मैंने उस आदमी को फिर से छुआ मैं वापस इस समय में आ गया। अब राम बाबू की ये सारी बातें सुनने के बाद दीदी उसे कहती है कि देखिए, आपको कोई वहम नहीं हुआ है, बल्कि ऐसी घटना कई लोगों के साथ हो चुकी है और उनमें से केवल एक ही इंसान है जो उसके चंगुल से बचकर वापस लौटा था। हालांकि अब वो आदमी पूरे गांव में पागल बनकर घूमता है और उसका नाम है हेमल। तब राम बाबू दीदी से पूछती है कि आप वहाँ से वापस कैसे लौटे। तो राम बाबू बताता है कि उस वक्त मैंने उसका हाथ पकड़ा था और अब जब मैंने देखा तो मेरे हाथ पर एक जख्म बना हुआ है। अब उस जख्म को देखने के बाद वो दीदी तो घबरा जाती है और उसे कहती है कि मुझे आपकी कही हुई सारी बातों पर विश्वास है, लेकिन अब आपको अपनी जान बचाने के लिए अपनी फांसी रोकनी होगी। तो ये बात सुनकर राम बाबू हैरान हो जाता है कि मैं अपनी फांसी को कैसे रोकूंगा, मैं तो इस दुनिया में आ चुका हूँ। फिर दीदी उसे बताती है कि जिस इंसान से आप मिले थे उसके जरिए ही आप फिर से उस दुनिया में पहुँच सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया उसी ने बनाई है। फिर जिस पर आपने उसे छुआ था तब आपकी आत्मा का एक हिस्सा आपने उसे दे दिया और अब आप खुद को बचाना चाहते हो तो उस दुनिया में आपको फिर से जाना होगा और वहाँ पर जाकर अपनी फांसी रोकनी होगी, तभी आप इस दुनिया में जिंदा रह सकते हो। अब इस पर राम बाबू पूछता है कि वो आदमी कौन है और ये सब कुछ क्यों कर रहा है। दीदी बताती है कि उसका नाम पिशाच है। 1940 में वो उसी झोपड़ी में वहाँ पर रहा करता था जिसमें उसने आपको ठहराया था। वो आदमी बहुत ही बुद्धिमान विद्वत्ताशाली था और अपनी कम उम्र में ही उसने सारा ज्ञान हासिल कर लिया था। इतना ही नहीं, उसके बाद वो जर्मनी गया अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और वहाँ पर जाकर उसने विज्ञान के साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें भी सीखी और अब उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आती थी। उसके बाद जब वो भारत लौटा तो वो कुछ अजीब सा हो चुका था। यहाँ के सारे लोग उससे डरने लगे। कहा जाता है कि वो सिर्फ देखकर किसी भी इंसान की आत्मा को उसके शरीर से निकाल सकता था और इसी तरह से उसने साइंस को तंत्र की विद्या के साथ मिला दिया था। अब इस पिशाच की हरकतों को देखकर अंग्रेजी सरकार भी उसके पीछे पड़ गई थी और जब सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसकी झोपड़ी में आए तो वो पिशाच कहीं अचानक गायब हो गया, यानी कि वो किसी दूसरे समय में पहुंच गया था अपनी सीखी हुई तंत्र विद्या से। आगे दीदी बताती है कि उस समय उस झोपड़ी में एक खून से सनी हुई कुर्सी पड़ी हुई मिली थी जो कि आज भी वहाँ पर है और हर कोई वहाँ पर जाने से डरता है। हालांकि गांव में पिशाच लोगों को कभी कभार दिखा भी देता है जैसे आपको दिखा था, पर आज तक उसे कोई भी पकड़ नहीं पाया है। वो इसी तरह से आत्माओं को कैद करते रहता है। अब उसके बाद दीदी ये भी बताती है कि आपके पास अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ 48 घंटे है, इसलिए उस झोपड़ी में जाकर ही आपको उस समय में जाने का रास्ता मिल सकता है। आप फिर से उस टाइम में जाकर अपनी फांसी रोकिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद राम बाबू सीधा गोलू के साथ हेमल से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वही एक आदमी था जो पिशाच की दुनिया से जिंदा लौटकर आया था। अब ये लोग हेमल से जाकर मिलते हैं तो पहले तो वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। फिर सवाल पूछने पर कि तुम उस दुनिया से जिंदा कैसे लौटे, तो हेमल उन्हें बताता है कि मुझे फांसी से पहले ओम नाम का एक बंदा मिला था और उसने मेरी जान बचाई। उसने मुझे कहा था कि फांसी होते समय अगर मैं बेहोश हो जाऊंगा तो मुझे फांसी नहीं होगी, तो मैंने वैसा ही किया, जिसके बाद सैनिकों ने मुझे कोठरी में लाकर बंद कर दिया। फिर जब ओम दोबारा से मुझसे मिलने के लिए आया था तो उसने मुझे कोठरी से निकालकर एक मेटल और एक कागज का टुकड़ा दिया। साथ ही उसने मुझे ये भी बताया कि पिशाच मुझे पहले से ही लटका चुका है। फिर ओम ने मुझे कहा कि इस कागज पर जो लिखा है उसे तुम्हें पढ़ना होगा और ये मेटल मुंह में रखकर पास ही के कुएं में कूद जाना। तो उसने मुझसे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और मैं वापस अपनी दुनिया में आ गया। इस तरह से वहाँ पर रहने वाले ओम ने मेरी मदद की थी। अब ये बात सुनकर राम बाबू सोच में पड़ जाता है कि इन सब से खुद को कैसे बचाया जाए। तभी अचानक वो देखता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, इसलिए अब वो गोलू को वहाँ से भगा देता है और खुद ही उस इंसान का पीछा करने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। राम बाबू उस आदमी को पकड़ नहीं पाता। अब राम बाबू फिर से दीदी के पास आकर कहता है कि जो हमारा पीछा कर रहा था शायद उसे पिशाच ने हमारे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। इस पर दीदी राम बाबू से कहती है कि देखिए, आपको और भी कुछ बातें याद रखनी होगी। वो बताती है कि जैसे हमारी दुनिया है वैसे ही पिशाच की भी दुनिया होती है और वो दुनिया तो उस पिशाच ने खुद बनाई है और वो खुद ही उस दुनिया में जाकर रहता है और बीच बीच में उसे हमारी दुनिया में आना पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों की आत्माओं की जरूरत होती है। इसलिए वो हमारी दुनिया में आकर लोगों को टारगेट करता है। अगर हम कैसे भी करके उसे उसी की दुनिया में फंसा दे तो हो सकता है कि आपकी जान बच जाए। अब ये सुनने के बाद राम बाबू सोचता है कि आखिर मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा। दीदी उसे कहती है कि आप थोड़ा हिम्मत से और दिमाग से काम लीजिए और हम भी यहाँ से तंत्र और मंत्र की शक्ति से आपकी मदद करेंगे। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि इंसान के शरीर के अंदर से भूत भगाने का काम करता है। यहाँ हम देखते हैं वह आज भी एक ऐसे ही इंसान का इलाज कर रहा होता है और तभी उसे राम बाबू का कॉल आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं।
तो राम बाबू अपने दोस्त को उस पिशाच के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि मेरे पास समय बहुत ज्यादा कम है, तो बताओ ऐसे में मैं क्या करूँ। जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि पिशाच ने सिद्धियां हासिल करके अपनी एक अलग दुनिया तो बसा ली है, लेकिन हमारे दुनिया में आने के लिए उसे यहाँ से कनेक्टेड रहना पड़ता है। अगर हम उसका एक कनेक्शन तोड़ दे तो उसका सारा गेम खत्म हो जाएगा। बस तुम्हें उसकी दुनिया में जाकर वहाँ पर आग और ध्वनि के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि वो इन्हीं चीजों के जरिए हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ है। अब अपने दोस्त की बात सुनकर राम बाबू कहता है कि अगर मैं वो कनेक्शन काटने के लिए जाऊंगा तो वो मुझे रोकने के लिए जरूर आएगा। डॉक्टर कहता है कि हाँ, इसलिए तुम अपने साथ एक एनर्जी बॉल लेकर जाओ और पिशाच को देखते ही उसकी तरफ फेंक देना। इससे होगा ये कि कुछ समय के लिए उसकी ताकत कम हो जाएगी और तुम्हें अपना काम खत्म करने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर राम बाबू गोलू से कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, जिसमें कि तुम्हारा फायदा ही फायदा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं आज रात उसी झोपड़े में जाऊंगा और मेरे अंदर जाते ही थोड़ी ही देर के बाद तुम्हें वहाँ पर रखी हुई कुर्सी को बाहर लाकर उसे जला देना होगा। अब ये बात सुनकर गोलू पहले तो डर जाता है और मना करने लगता है, लेकिन फिर पैसों की लालच के चलते वो मान जाता है। अब उसके बाद रात को ये दोनों उसी झोपड़े के पास पहुँचते हैं। अंदर जाने के बाद राम बाबू जब कुर्सी पर बैठता है तो अगले ही पल वो उस पिशाच की दुनिया में पहुंच जाता है। वही यहाँ थोड़ी ही देर में गोलू अंदर जाकर उस कुर्सी को आग लगा देता है। यानी अब उन्होंने इस दुनिया में जो कुर्सी का कनेक्शन था उसे जला दिया था और अब दूसरी दुनिया में राम बाबू को वहाँ का कनेक्शन कट करना था, जिससे कि वो बच जाए। अब उसके बाद जैसे ही राम बाबू उस दुनिया में पहुँचता है तो पिशाच उससे मिलकर कहता है कि राम बाबू, तुम्हें कल फांसी हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा मेरे कब्जे में होगी। फिर जब सुबह होती है तो राम बाबू खुद को कोठरी के अंदर पाता है और तभी उसके पास वो ओम नाम का बंदा आता है उसकी मदद करने के लिए, और वो ओम उसे हेमल की तरह ही यहाँ से बचकर बाहर निकलने का रास्ता बताता है। लेकिन राम बाबू कहता है कि मुझे उस पिशाच को रोकना है, न जाने कितने ही लोगों की आत्माओं को उसने अपने कब्जे में कर लिया है, उसका ये सिलसिला कब खत्म होगा। इसी तरह से वह लोगों को परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं उसे रोकना चाहता हूँ। फिर राम बाबू उसे पूछता है कि तुम्हें ये पिशाच कहाँ मिला, तुम्हारे उससे मुलाकात कैसे हुई। तो ओम उसे बताता है कि इसका नाम पृथ्वी था और मैं भी एक क्रांतिकारी था जो अंग्रेजों को हमारे देश से भगाना चाहता था। इसी दौरान ये मुझे मिला और उसने मुझे कहा कि मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ जिससे कि हम अंग्रेजों को बिना हाथ में हथियार उठाए अपने देश से भगा सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी ने प्रयोग करके तंत्र मंत्र की विद्या हासिल की और उसने बहुत ज्यादा ताकतवर बनने के चक्कर में खुद से कंट्रोल खो दिया। इसी दौरान उसने कई सारे मासूम लोगों की बलि भी दी और जब अंग्रेजों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो यहाँ से गायब हो गया और उसने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली और फिर वो मुझे अपने साथ यहाँ उसकी दुनिया में ले आया। यहाँ जो सैनिक है वो उसी के गुलाम है, यहाँ पर लाए हुए इंसानों को फांसी पर चढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। और ओम ये भी कहता है कि हालांकि मैं उस पिशाच से डरता भी हूँ क्योंकि वो किसी को भी देखकर उसकी आत्मा को खींच सकता है, लेकिन फिर भी राम बाबू कहता है कि तुम बस गेट खोल दो, मैं कैसे भी करके उस पिशाच को रोक कर ही रहूंगा। तो ओम वैसा ही करता है और राम बाबू के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस पिशाच ने साधना की थी। अब यहाँ पर राम बाबू को कैसे भी करके उसका प्रेजेंट टाइम की दुनिया से कनेक्शन काटना था, लेकिन तभी अचानक राम बाबू के सामने उस पिशाच का एक आदमी आता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राम बाबू उसे जान से ही मार डालता है। फिर राम बाबू उस हर जगह का मुआयना करता है और वहाँ पर जल रहे दियों को नोटिस करने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि इस दियों के चलते ही वो पिशाच हमारे दुनिया से कनेक्शन बनाता है, इसलिए वो वहाँ पर रखे हुए सारे दियों को बुझाने लगता है। अब ऐसा करने से पिशाच को ये बात पता चलती है और वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँचता है। अब सबसे पहले वो ओम की आत्मा को खींच लेता है क्योंकि ओम ने उसकी मदद की थी। और दोस्तों फिर वो राम बाबू को मारने वाला था, लेकिन तभी राम बाबू एनर्जी बॉल पिशाच के ऊपर फेंक देता है क्योंकि ऐसा करने के लिए उस डॉक्टर ने उसे कहा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस एनर्जी बॉल का उस पिशाच के ऊपर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि अब ये पिशाच बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था। अब जैसे वो पिशाच राम बाबू को मारने के लिए जाता है तभी हम देखते हैं कि राम बाबू की पावर्स अचानक बढ़ जाती है। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टाइम की दुनिया में वो दीदी राम बाबू के लिए साधना कर रही होती है, जिसके तंत्र मंत्र की शक्ति के प्रभाव से वो पिशाच कमजोर पड़ने लगता है। और अब यहाँ राम बाबू को मौका मिलते ही वह आखिरी दिया भी बुझा देता है। अब दिया बुझते ही एकदम से राम बाबू की आंख खुलती है और हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम में आ चुका था। बाहर निकलकर वो गोलू को बताता है कि अब पिशाच इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगा और गोलू भी उसे बताता है कि दीदी ने यहाँ पर रहकर मंत्रों से आपकी मदद की, जिस पर राम बाबू कहता है कि ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मेरी जान नहीं जाएगी। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।